परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव कर सकते हैं। आज अगर आप ये विश्वास कर ले कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया, जिस परमेश्वर ने इलिशिबा और जकरिया को पुत्र दिया, वो परमेश्वर मेरे परिवार में भी संतान की आशीष दे सकता है। और परमेश्वर से आप प्रार्थना करके, प्रभु से प्रार्थना करके कहें, परमेश्वर आपने जैसे जकरिया को उसको पुत्र दिया, इलिशिबा को पुत्र दिया, अब्राहम को पुत्र दिया, सारा को पुत्र दिया, परमेश्वर उस प्रकार आज मेरे परिवार में भी, जो मेरी पत्नी या मेरे पति, हम दोनों जो निसंतान है, आप परमेश्वर हमारे जीवन में संतान की आशीष हमें दीजिए। तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? जरूर देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल से दो ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, या मैं बताने वाला हूं, जिनके जीवन को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में सब कुछ सही नहीं था। शुरुआत में उनके जीवन में सब कुछ खराब था, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे कर दिया। किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, उसका क्या कारण था। आज के समय में बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और जब उनके जीवन में प्रभु में विश्वास करने के कारण सब कुछ अच्छा नहीं होता है, तो कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह से खुद को दूर कर लेते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि क्या फ़ायदा यीशु मसीह के संग चलने का जब हमारे जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि जब से आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं तब से आपके जीवन में सब कुछ खराब ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आज आपको जो बातें बाइबल से मैं बताने वाला हूँ, इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि इन बातों को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का कार्य किस तरह से एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। हमारे जीवन में अगर सब कुछ खराब भी हो जाए तो भी परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हमारे लिए भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। आज मैं ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके बारे में बाइबल एक बात बताती है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर यूहन्ना के जन्म के बारे में लिखी हुई बातों को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो व्यक्ति, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उनके माता पिता के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर उसके 5 अध्याय या 1 का 5 आयत, लूका अध्याय 1 उसके 5 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन बताता है कि जकरिया एक याजक था और उसकी पत्नी जो इलिशिबा थी वो हारून के वंश की थी। ये हारून कौन है? ये हारून वही हारून है जो मूसा के साथ मिस्र देश से इजरायलियों को निकाल कर लेकर जा रहा था। यानी कि मूसा का जो भाई था वो हारून, जो हम देखते हैं याजक था, उसके वंश में से थी इलिशिबा। और ये जो जकरिया था, ये जकरिया याजक था, परमेश्वर के भवन में धूप जलाने वाला एक व्यक्ति। ये और इन दोनों पति पत्नी के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति याजक है और दूसरा हारून के वंश की है। लेकिन क्या हम देखें इनके जीवन में क्या हो रहा है? ये दोनों आशीषित व्यक्ति हैं। एक तो हारून के वंश से आई है, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के भवन में कार्य करने के लिए चुना गया है। दोनों आशीषित हैं, दोनों विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के जीवन में क्या हो रहा वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके आगे के आयत को पढ़ेंगे, 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखिए, वो परमेश्वर के सामने दोनों धर्मी भी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में निर्दोष थे। वो किसी चीज़ का वो परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते थे, उसका पालन करते थे। यानी कि वो परमेश्वर के जो लोग थे उसके वंश से आते थे, हारून के वंश से और याजक समाज से थे। लेकिन उसके बाद और उनके बारे में विशेषता क्या थी? वो धर्मी थे। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। और वो पाप नहीं कर रहे थे। ये सारी क्वालिटी उसके अंदर थी। फिर भी अगर आप उसके 7 आयत पढ़ेंगे, लिखा है, उनकी कोई संतान ना थी
क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब देखिए, इन दोनों के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में ये बेहतर हैं, अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई अच्छी बात नहीं दिख रही। क्या? ये बांझ थी इलीशिबा और वो व्यक्ति, और ये दोनों क्या पति पत्नी बूढ़े थे, इनकी संतान नहीं थी। यहाँ देखने के लगेगा कि देखो इनके जीवन में कुछ भला है क्या? निसंतान है। आज बहुत सारे लोग निसंतान होते हैं, बांझपन के हालत में बहुत सारी बहनें होती हैं, इनके साथ भी वही परिस्थिति है, इनके जीवन में कुछ भलाई नहीं है। ये प्रभु के सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर के भवन में कार्य करने वाले हैं, हारून के वंश से आने वाली है, याजक समाज का एक व्यक्ति है, लेकिन इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या है? ये निसंतान है, बिना संतान के हैं ये, इनके जीवन में संतान की आशीष नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में इस तरह की एक परेशानी होगी, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको निराशा में डाल देती हैं। आपके संग सब कुछ भला नहीं हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, इनके आगे की घटनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी परिस्थिति बदल रही है। जो चीज़ें संसार की दृष्टि में नहीं हो सकती वो परमेश्वर के लिए करने जा रहा है। ये एक तो बूढ़े हैं, ऊपर से वो इलीशिबा जिनकी पत्नी है, जकरिया की पत्नी इलीशिबा है, वो क्या है? बांझ है। संसारिक दृष्टि में वो कभी मां नहीं बन सकती, एक बुजुर्ग व्यक्ति कभी पिता नहीं बन सकता, लेकिन परमेश्वर अनहोनी को होनी में बदलने वाला परमेश्वर है। हमने अब्राहम को देखा, सारा को देखा, कैसे परमेश्वर ने 100 साल के बाद उनको एक बेटा दिया, किस तरह संसारिक दृष्टि में अनहोनी चीज़ों को होनी बनाया परमेश्वर ने। ये लोग भी उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारा और अब्राहम को एक पुत्र दिया। ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव कर सकते हैं। आज अगर आप ये विश्वास कर ले कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया, जिस परमेश्वर ने इलीशिबा और जकरिया को पुत्र दिया, वो परमेश्वर मेरे परिवार में भी संतान की आशीष दे सकता है। और परमेश्वर से आप प्रार्थना करके, प्रभु से प्रार्थना करके कहें, परमेश्वर आपने जैसे जकरिया को उसको पुत्र दिया, इलीशिबा को पुत्र दिया, अब्राहम को पुत्र दिया, सारा को पुत्र दिया, परमेश्वर उस प्रकार आज मेरे परिवार में भी, जो मेरी पत्नी या मेरे पति, हम दोनों जो निसंतान है, आप परमेश्वर हमारे जीवन में संतान की आशीष हमें दीजिए। तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। जैसे ये लोग, इनके जीवन में कमियों को होने के बाद भी ये परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। हालेलुया! ये प्रभु के भवन में कार्य कर रहे थे, इन्होंने परमेश्वर को त्यागा नहीं, प्रभु को छोड़ा नहीं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब परेशानियां आ जाती हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं। आपको नहीं त्यागना है। जब आगे एक वचन और पढ़ेंगे, अगर इसी के हम आते हैं 1 अध्याय और उसके 57 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया! इसके बीच की घटना को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद जब जकरिया भवन में अपने समय के अनुसार परमेश्वर की वेदी के सामने धूप जलाने के लिए गया, उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। उसके बाद हम ये घटना देखते हैं कि इलीशिबा गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है, जो यीशु मसीह के आने से पहले उसके मार्ग को तैयार करने आया। और उसके बारे में लिखा है कि वो जंगलों में रहने वाला इस तरह का एक व्यक्ति होगा और लोगों को सच्चाई बताने का और शुरुआत में प्रचार करने का कार्य करेगा। और इलीशिबा गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इन लोगों के जीवन में कार्य कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता? हम भी परमेश्वर के लोग हैं। अगर आप पहले पतरस की किताब उसका अगर आप 1 अध्याय, पहले पतरस 1 अध्याय 2 अध्याय और उसके 9 को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। पहला पतरस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि उसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया! परमेश्वर का ये वचन कहता है कि तुम क्या हो? चुना हुआ वंश हो।
याजक जो जकरिया था वो कौन था? याजक था, चुना हुआ वंश था। आज हम भी चुने हुए वंश हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम भी बुलाए हुए हैं। हम भी क्या बन जाते हैं? राज पदधारी। यीशु मसीह के जो बलिदान उसके द्वारा हम राज पदधारी बन जाते हैं। और याजकों का समाज जो जकरिया याजक है, आज हम लोग भी याजक के कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो परमेश्वर आपको नहीं भूलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीषों को परमेश्वर ने रखा है वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप परमेश्वर के संग अपना संबंध बनाए रखें, उससे अलग नहीं होना है। अगर आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर के जो वायदे आपके जीवन में रखे गए हैं उसको आप कभी भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, आपके जीवन में उसको फुलफिल होते हुए नहीं देख पाओगे। आपको परमेश्वर के संग जुड़े रहना है, अपने आप को परमेश्वर के संग लगाए रहना है। इसलिए प्रभु कहता है तुम याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्रभु ने हारून के वंश के इलीशिबा को नहीं भूला। वो जानता था कि ये हारून के वंश आई हुई मेरे लोग हैं। याजक को नहीं भूले कि ये मेरे धूप जलाने के लिए मेरे भेदी में आता है। आज जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां होंगी। ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सेवा करने वाले धर्मी थे, पाप नहीं करते, तो उसके बाद भी इनके जीवन में कठिनाइयां थी। ये निसंतान थे, इनके जीवन में सब कुछ दुखी होने वाली बातें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को प्रभु में बनाए रखा। उसी प्रकार से जब आपके और हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए कष्टदायक है, लेकिन फिर भी हम अगर उसमें बने रहते हैं और प्रभु में बने रहते हैं, तो मेरे प्रियो हमारा वो समय बदल जाएगा जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आपके लिए परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग आप विश्वास कर सकते इस बात को? आज खासकर मैं ये बातें उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिनके परिवार में संतान की आशीष नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, ब्रदर हमें कई साल हो गए हमारे शादी हुए, अभी तक हमें कोई संतान नहीं मिला है। इस बात पे विश्वास कीजिए, प्रभु ने पुराने नियम में अब्राहम के जीवन में हमने देखा, नए नियम में हम जकरिया के जीवन में देखते हैं, और भी परमेश्वर के दासों के जीवन में हमने गवाहियों के द्वारा सुना है। क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा कारण है जो आपके जीवन में प्रभु के उस आशीष को आने से रोक देती? वो है आपका अविश्वास। आपके अविश्वास ने परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में करने से रोका है। देखिए, ये मत सोचिए कि आपका जीवन जो जवानी है बुढ़ापे की ओर जा रहा है। चिंता मत कीजिए, हमारा परमेश्वर बुढ़ापे में भी संतान उत्पन्न कर सकता, पत्थरों से भी अपनी महिमा ले सकता। हालेलुया। आज हमें देखना, अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करें, तो हम कौन हैं? हम याजक हैं, उसके चुने हुए पवित्र लोग हैं, याजकों का समाज हैं। हालेलुया। तो जब हमें एक अधिकार दिया है, हमें परमेश्वर अपने वंश में शामिल कर लिया है, तो उसका अधिकार भी हमें देंगे परमेश्वर। ज़रूरत है तो केवल उस पर विश्वास करने की और उसके अनुसार अपने आप को चलाने की। आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों की सबसे बड़ी कमी यही है कि जब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है तो वो प्रभु से दूर चले जाते। जब जीवन में कठिनाई आए तब आप समझ जाइए कि आपको और मजबूती से परमेश्वर के साथ चलना है, और अच्छे तरीके से प्रभु पर विश्वास करना है, और बाइबल पढ़ना है, और प्रार्थना करना है, और वचन का मनन करना है, और संगति परमेश्वर के लोगों के साथ बढ़ानी है। लेकिन जब परेशानी आता होता उल्टा है, लोग धीरे धीरे बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना ख़त्म कर देते हैं, लोगों से संगति करना ख़त्म कर देते हैं, और अपने जीवन में चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे उसी रास्ते में चले जाते हैं। शैतान खुश हो जाता है कि मैंने अपने जो चाल चला था उसमें मैं सफल हो गया। मेरे प्रियो, शैतान के चाल को समझिए। आज परमेश्वर इन वचनों से हम सभी से बातचीत कर रहे हैं। अगर हम प्रभु में बने हुए हैं, अगर हम उस दाख लता के साथ जुड़े हुए हैं, उस पेड़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम फलवंत होकर रहेंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते, यीशु मसीह कहते, मैं सच्ची दाख लता हूँ और जो डाली मुझ में बनी हुई है वो फलवंत होकर रहेगी।
आज जो व्यक्ति यीशु मसीह में बना हुआ है, उस पर विश्वास करेगा, उसके संग चलेगा, उसके वचन का पालन करेगा, वो फलवंत होकर रहेगा। यहाँ सिर्फ संतान की बात नहीं है, आपके जीवन के आशीषों के लिए, आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि के लिए, आर्थिक आशीषों के लिए, हर एक बात में परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के संग एक मजबूती का संबंध होना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने धर्मी रहते हैं, धार्मिकता के कार्य करते, प्रभु का वचन मानते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हर एक बाधाओं को आपके जीवन से हटा देते हैं। आज एलीशिबा का और जकरिया की कहानी से या उनकी घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी होगा, गलत भी अगर हमारे जीवन में हो रहा है, शैतान हमें परीक्षाओं में भी डाल रहा है, तो भी हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में एक चमत्कार देखेंगे। मेरे प्रियो, इन बातों को अपने जीवन में गहराई से बसाइए। याद रखिए, आज का जो वचन हमने सुना कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में एक संतान की आशीष दी, वो आपके जीवन में भी दे सकते हैं। आप जिस भी जगह पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप उस जगह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आपके परिवार में आर्थिक दिक्कत है, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे मदद चाहिए आपकी। आप संतान नहीं, आपको प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मुझे भी संतान की आशीष चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, बुढ़ापे में भी परमेश्वर आपको संतान दे सकता है। विश्वास के संग मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो बातें प्रभु ने वचनों के द्वारा हम सबके सामने रखा, हमने विश्वास किया, आपने विश्वास किया है। आने वाले समय में अगर आपका विश्वास प्रभु के वचन में, तो आप उसका कार्य भी, चमत्कार भी आप अपने जीवन में देख पाएंगे। आइए एक क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो आज का वचन देने के लिए। जिन लोगों ने भी परमेश्वर आज के इस वचन को सुना है, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आशीष आए। जो संतान रहित हैं परमेश्वर, उनके जीवन में संतान की आशीष मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो आर्थिक चीज़ों से गुजर रहे, आर्थिक तंगी से गुजर रहे, उनके जीवन में आर्थिक आशीष आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो आत्मिक जीवन में परमेश्वर कमजोर पड़ रहे हैं, उनके जीवन में आत्मिक वृद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले खुद को तैयार कीजिए। एक दिन यीशु मसीह आएंगे, उससे पहले अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।